नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी इस समय एक ऐसी बात पर बोलने जा रहा हूँ जो इस बात को सुनकर शायद बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा और बहुत लोगों को सही भी लगेगा। बहुत लोगों को समझ में भी आएगी और बहुत लोगों को नहीं भी समझ में आएगी। बात है सीमा हैदर की, जो सचिन मीणा के साथ इस समय रह रही है और वो पाकिस्तान से आई है। तो भाई इसमें अजीब बात तो ये है कि सबसे पहले तो खुश हुआ जा रहा है हमारे ही सामाजिक परिवेश के बहुत से मीणा भाइयों के द्वारा कि देखो हमारा सचिन दामाद बन गया पाकिस्तान का, हमारा सचिन ने ये कर दिया, मीणा ने ये कर दिया, मीणा ने वो कर दिया। अब भाई पहली बात तो ये कि क्या सचिन ने किया है या फिर सीमा हैदर ने किया है, ये सवाल बहुत बड़ा है। इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल तो ये है कि भाई ये सीमा हैदर ने किया है या फिर सचिन ने किया है, क्योंकि उसको देख के लगता नहीं है सचिन को देख के कि भाई उसने किया है। सीमा हैदर को देख के जरूर लगता है कि उसने जरूर किया है ये। और फिर उसके बाद सवाल आता है कि भाई बहुत से लोगों ने बहुत सवाल भी खड़े किए हैं कि इतनी अच्छी इंग्लिश, इतनी अच्छी साफ सुथरी हिंदी, उर्दू का एक शब्द नहीं इतने बड़े शब्दों में बोलते समय, आखिर जिस प्रकार से उसने हमारे भारतीय जो यहाँ का परिवेश है उसको इतने जल्दी अपना लिया, और मोबाइल सिम्स और नेपाल के थ्रू आना, यानी बहुत बड़े बड़े सवाल एक साथ कर दिए जाते हैं खड़े। और वाकई उन सवालों को आप झुटला भी नहीं सकते, ना ही उन सवालों को आप इग्नोर मार सकते हो। तो फिर करे तो करे क्या? आप उन सवालों को सच भी नहीं मान रहे, झूठ भी नहीं मान रहे, तो फिर करे क्या? तो चलिए एक बार अपने साथ मिलकर अपन देख लेते हैं इस चीज को कि क्या भाई इसमें सच्चाई है और क्या नहीं। सबसे पहले तो उन लोगों को एक बहुत करारा जवाब मैं देना चाहता हूं जो लोग पोस्ट कर रहे हैं कि देखो हमारा सचिन पाकिस्तान का जीजा बन गया और मीणा पाकिस्तान का दामाद। तो मैं ये बता दूं, 4 लेके आइए, साथ में 4 लेके आइए। वो 4 आप मीणा समाज में ही परिणामोगे या फिर कहीं, तो फिर वो क्या बनेंगे आपके? मतलब आप खुद समझ लो, आप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा खुशी खुशी में अपने शब्दों पे संयम रखे, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले, कि आप ऐसी गलत चीज को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हो कि कल के बहुत बड़े कोई आतंकवादी हमले के अंदर लिप्त पाई जाए। और आप वही लोग हो जो ये पोस्ट कर रहे हो कि देखो हमने कहा था कि ये गलत है, लेकिन आपने नहीं कहा था, आपने तो चढ़ाया था कि तो हमारी भाभी है, ये तो वहां से आई है, ये तो यहां से आई है। जांच एजेंसियों द्वारा जो काम किया जा रहा है वो तो होना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस, इतने बड़े सतर्क लोगों के बीच में सीमा हैदर कैसे भारत पहुंच गई? और नेपाल के थ्रू क्या इतना आसान है आना किसी का भी? यानी ये माने कि हम टेररिज्म जो होता है सबसे ज्यादा वो नेपाल के थ्रू हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिन पर जाना जरूरी है, इस चीज पर नहीं कि क्या हुआ है। भाई गदर देख के तुम ज्यादा खुश मत हो, सकीना भाभी नहीं आई है, ये सकीना थोड़ी अलग है भाई, इसको समझो, इसके सिस्टम को समझो। और ये वो गदर वाले सन्नीपाजी भी नहीं है, ये सचिन है भाई। दोनों में रात दिन का फर्क, उसका 2.5 किलो का आता है, इसका देखो। बात बहुत मुद्दे की है भाई, इसको इस तरह से इग्नोर करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें बहुत लोग अलग अलग राय भी दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके उठते बैठते बाहर घूमने के तरीकों को आप लगातार नोटिस करते रहिए। हो सकता है कि जैसे गिरगिट का रंग अचानक से दूसरे रंग में मिलते ही बदल जाता है, तो इस गिरगिट का रंग भी सामने जल्दी आ जाए कि आखिरकार ये खेल क्या चल रहा है। भाई प्यार मोहब्बत वाला किस्सा तो लग नहीं रहा है, ना वो नजाकत, ना वो रिक्वेस्ट प्यार के लिए, यहां तो दादागिरी है। और सपट आगे उस बेचारे को तो 2 शब्द भी बोलने नहीं दे रही। मैं तो एक चीज जान रहा हूं कि आप सोशल मीडिया की क्रेज में अंधे होकर कुछ भी चीजों का साथ ना दे, समझे कि क्या समय की डिमांड है, क्या आखिर इस खेल में पूरे में चल रहा है। सीमा हैदर वाले मामले में जल्दबाजी ना दिखाकर शांति बरते। हो सकता है कि कल को इसका नकाब उतरे तो आप लोगों को जवाब देने के लिए आपके पास जगह नहीं बचे। मेरे को तो नहीं लगता, जैसे मैं पर्सनली सोचता हूं कि यार एक आम ह्यूमन पर्सन इतना दिमाग लगाकर एक पूरा देश पार करके वहां पहुंचे। अब देखो बहुत से बिजनेस माइंडेड लोग हैं जो फिल्में बना देंगे इस पे, बहुत से बिजनेस माइंडेड लोग हैं जो गाने बनाएंगे इस पे, और बहुत से बिजनेस माइंडेड लोग हैं जो शॉर्ट फिल्में बना देंगे इसके ऊपर, और बहुत से बिजनेस माइंडेड लोग हैं जो कॉमेडी भी बना देंगे इसके ऊपर।
लेकिन कड़वा सत्य है कि ये हमारी देश की सुरक्षा को कहीं ना कहीं खतरा है। आज सीमा हैदर आई है, कल अब्दुल भी आएगा। अगर अब्दुल हमारे देश का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पड़ोसी देश जो हमें फूटी आंख नहीं देखता, वो हमें उनको हम इतने से भी अच्छे नहीं लगते, उस देश से यहां पर आना। और हो सकता है कि इसका अब्दुल पहले आया हुआ हो यहाँ पे, जिसको ढूंढने सीमा हैदर यहाँ आई है। भाई बात मुस्लिम की नहीं है, बात है कि जिस प्रवृत्ति और जिस विचारधारा की ये मुस्लिम है पाकिस्तानी, वो विचारधारा हमारे यहां नहीं चलती है। एक बार अपनी आंखों को धोए, आराम से बर्फ से, आइस से उनको सेके और फिर जाके इस पूरे मामले को जांच करें, तो आप पाओगे कि आप कितना गलत कर रहे हो जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हो। ये सीमा हैदर 4 बच्चों सहित जो यहाँ पर जिस प्रकार से बॉर्डर पार करके आई है और सिर्फ प्यार का नाम लेकर लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रही है, कल को एजेंट ना निकले किसी एजेंसी की, कल को बहुत बड़े किसी घटना के पीछे हाथ ना निकले इसका, और मरते समय ये ना कह दे कि हम तो भैया पाकिस्तान के लिए आए हैं, अल्लाह ने हमें भेजा है। देखो अल्लाह कभी गलत काम करने के लिए किसी को नहीं भेजता, लेकिन जिस प्रकार से ये पूरी प्रवृत्ति और ये जो घटना घटी है ना मेरे भाई, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये सीमा हैदर वाकई सीमा हैदर प्यार के लिए यहां पर आई है। अपने गवर्नमेंटों को वापस लेने और समय पर इस चीज पर सवाल खड़ा कीजिए कि आखिर कैसे संभव हुआ ये सब, इतनी होशियारी और इतनी चालाकी के साथ। नमस्कार, राम राम सा।